हेलो, तो नमस्कार। एक बार फिर से आपका आज स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है। तो आज हमारे साथ एक गोगामेडी की एक महान शख्सियत फतेह सिंह जी, पूर्व सरपंच गोगामेडी मौजूद है। आज इनसे हम बात करेंगे राजनीतिक और गांव के मुद्दे और ज़मीन से जुड़े जो भी मामले हैं वो सभी विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार नमस्कार। तो अंकल जी, सबसे पहले अगर बात करें तो आपने सबसे पहले राजनीति की अगर बात करें, सरपंची की गोगामेडी में बात करें तो कब से कब तक आप सरपंच रहे थे? 2004 से 2010 तक। 2004 से लेकर के 2010 तक लगभग 5 साल तक ये सरपंच रहे थे। तो उस समय की सरपंची में और अब के सरपंची में कोई फ़र्क आया? अब की सरपंची में उसमें फ़र्क तो क्या है, कोई फ़र्क नहीं है। अपने अपने तरीके होते हैं लोगों के काम करने के। ऐसे बजट में या और कोई तरीके कानूनी रूप से या कोई? बजट अब काफ़ी बढ़ गया है, पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले जो बजट है वो कम आता था, अब ज़्यादा आता है। हाँ, पहले बहुत कम था। तो आपके कार्यकाल में कोई विशेष कोई ऑफर मिला या कोई विशेष आपने काम करवाया जिसकी सराहना अब तक की जा रही हो? मेरे कार्यकाल में मैंने गोगामेडी और हनुमानगढ़ जिले के 2 गांव दीनदयाल उपाध्याय योजना में चयन हुआ था, जिसमें एक गोगामेडी था, दूसरा पल्लू था। अच्छा। और उस योजना में गोगामेडी में खूब काम हुए और आगे भी होते, लेकिन बाद में वो सरकार चेंज हो गई, इसलिए योजना भी बंद हो गई। तो सर, आज हमारे पास सवालों की बहुत बड़ी लिस्ट है और इस लिस्ट में आपके लिए हमारे पास जो है 10-15 सवाल है और वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर बात करें सर, 2005 से लेकर के 2010 तक आप सरपंच रहे थे। उस समय 12 DPN की जो आबादी है, अभी भी लगभग आबादी में लोग निवासरत रह रहे हैं। और लेकिन सर, बात करें 12 DPN आबादी भूमि, जैसे पंचायत समिति जो नक्शा जो अप्रूव होता है कॉलोनी का, वो पंचायत समिति से अप्रूव होता है या ग्राम पंचायत से? ग्राम पंचायत से, और ग्राम पंचायत के बाद में पंचायत समिति से। तो ऐसे अगर बात करें, यानी कि नक्शा जो है वो 2005 से 5 से 10 के बीच शायद निर्धारित हुआ था। हाँ। तो सबसे पहला जो हमारा सर ये सवाल है कि इसमें जैसे आपने 12 DPN आबादी भूमि के जो पट्टे काटे से, तो पट्टे कटने से पहले रहने वाले लोगों की जगह आपने जो है नक्शे पर सरकारी जो परिसर है वो दे दिया था, क्योंकि नक्शा बनने से पहले भी लोग वहाँ पे रह रहे थे और उनके जो प्लाट है वो जैसे कोई वाटर वर्क्स में आ गया, कोई स्कूल में आ गया। तो उसमें ये आपने किस प्रकार से क्या किया? ऐसा कोई मामला है नहीं। वैसे कोई सरकारी परिसर यदि कोई चक प्लान में नहीं है, हॉस्पिटल, शमशान भूमि, स्कूल, CSC या पेयजल की कोई स्कीम नहीं होगी तो उस चक में लोगों का रहने का फ़ायदा क्या है। दूसरी बात, कोई आगे पीछे यदि कोई होता है प्लॉटिंग में तो उसकी जगह दूसरे को जगह दे दी गई। कोई ऐसा तो नहीं किसी को उठा दिया, ऐसा तो नहीं है। और सर, अगर बात करें हम, हमारा दूसरा सवाल है भी, जैसे आप 2005 में आप सरपंच चुने गए थे। तो 2005 में आप सरपंच चुने गए थे, उस समय आपके सामने प्रतिद्वंदी एक हमारे गांव से ही थे, गोरखटिल्ला से। तो ये सुनने में बात लगभग लोग बातें करते हैं कि अब वो जो प्रत्याशी है वो जीत कर भी हार गए थे। देखो, ये सब भ्रांति है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उस चुनाव के जस्ट बाद में उन्होंने पिटीशन लगाई थी रिकाउंटिंग की, तो उसमें कोर्ट ने बाकायदा डिसीजन किया, दोबारा रिकाउंटिंग हुई उसकी, तो सबके सामने हुई थी। अच्छा, तो उसमें वाद विवाद भी हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो सर, हमारे नेक्स्ट जो सवाल है वो है कि जब आपने आबादी भूमि 12 DPN के पट्टे वितरित करने में बाहरी लापरवाही बरती गई, जिसको ज़रूरत थी उसको एक भी नहीं मिला और जिसके पास ज़रूरत नहीं है जिसको उसको 10-10 प्लाट है सर। देखो, ये कोई मेरा डिसीजन नहीं था किसको कितने देने हैं। ये गांव के लोगों ने तय किया था कि किसको कितने प्लाट चाहिए, किस किस को देने हैं। वो गांव की सहमति थी। मेरे पास तो लिस्ट बन के आई थी। तो सर, वो जो लिस्ट जो बनाई थी वो जैसे सरपंच का काम नहीं होता, वार्ड पंच का, सरपंच का, या फिर वीडियो किसका काम होता है सर? लिस्ट बनाना किसी का काम नहीं है, वो तो गांव की सहमति बना के दी हुई, इन लोगों को प्राथमिकता दी जाए। अच्छा, वो क्या कहते हैं उसको भी, उसमें प्रस्ताव लिया गया था? गांव में मीटिंग हुई थी, उसमें ये तय किया गया था कि इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर पहले प्लॉट दिए जाएं, उन सबको मिले। तो सुनने में आ रहा है जैसे निःशुल्क पट्टे वितरित किए गए थे, उसमें पैसे भी लिए गए थे। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। 1-2 केस है सर ऐसे? बताओ, कोई है तो सामने लाओ। चलो कोशिश करें आगे सामने लाने की। तो सर, जैसे आपने बहुत सारे काम जो आप बता रहे हो अभी अपनी योजना में हुए थे,
तो आपने विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कोई एक काम आपने किया हो सरपंच के कार्यकाल में रहते हुए? शिक्षा के क्षेत्र में ये अपने स्कूल में सबसे बड़ा हॉल है, ये मेरे कार्यकाल में बना हुआ है। कंप्यूटर हॉल। हाँ जी। कंप्यूटर हॉल जो है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगामेड़ी में फतेह सिंह जी के कार्यकाल में बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है वो भी। तो सर अब जैसे मान लो वर्तमान में आगे जो भविष्य में अभी सरपंच के चुनाव है शायद दिसंबर में, तो उसमें आगे की आपकी क्या तैयारियां चल रही सर? देखो तैयारियां कुछ नहीं है, बाकी जनता डिसाइड करती है, जनता चुनाव लड़ाती है, जनता कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। तो तैयारी वाला तो कोई चुनाव, गांव की तो एक परिवार है गांव, उसमें तैयारी की जरूरत ही नहीं है। तो सर आप जैसे मान रहे हो अभी सीट जो है किस मतलब SC ST या किसकी आनी चाहिए सर? देखो पहले तो क्या कह सकते हैं किसकी आएगी, जो आएगी वो देखी जाएगा। लोग OBC की मान रहे हैं, OBC में आपको प्रत्याशी मान रहे हैं, लोगों का विचार है। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो पता नहीं अब किस सीट आएगी, क्या बताएं आप। तो सर हमारा नेक्स्ट जो सवाल ये है कि जब आपके समय जैसे ओंकार सिंह जी लखावत है आपके काफ़ी निजी हैं, और उस समय ओंकार सिंह जी लखावत जो थे वो भी धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष थे। उस समय सर मंदिर का जो निर्माण है, गोगा जी मंदिर का निर्माण हुआ था, तो सर मंदिर में अगर आज देखें तो भारी लापरवाहियाँ, मतलब घोर निर्माण में वो कतई बचने की जो प्रक्रिया वो सामने नज़र आ रही है सर, उसमें थोड़े 2-3 शब्द आप कहना चाहें तो? देखो ऐसा है, पहली बात तो मेरे कार्यकाल में गोगा जी पैनोरमा का निर्माण हुआ था, और जब गोगा जी मंदिर बना तो वो कार्यकाल मेरा नहीं था, और उसमें ग्राम पंचायत का कोई रोल भी नहीं था। अब सामग्री की यदि घटिया की बात करें तो ऐसी तो कोई बात है नहीं घटिया वाली। हाँ, बनने के तुरंत बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसकी सार संभाल नहीं हुई, अब जाके दोबारा काम शुरू हुआ है। इसको ऐसा बना देंगे तिरुपति बालाजी जैसा, अगले 5 सालों में लोग देखेंगे, याद करेंगे। सर गोगामेड़ी या गोगा जी मंदिर पे क्या कुछ नया आप करने वाले हैं सर, क्या योजना है भविष्य? देखो ये गवर्नमेंट का प्लान है, मेरे करने से तो कुछ नहीं है। सरकार इसको तिरुपति बालाजी के पैटर्न पे विकसित करने वाली है, तो इसमें यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, न कि आर्थिक सुविधाओं को। तो सर मास्टर प्लान तो काफ़ी लंबा है मंदिर का। हाँ बहुत बड़ा है, 200 करोड़ रुपए का प्लान है। तो जैसे सर अभी लोकसभा के थोड़े से राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर रहे हैं सर, आप भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं, और अभी लोकसभा चुनाव जो है चल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है सर? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी एक बार फिर। गोगामेड़ी से आपको क्या लग रहा है? गोगामेड़ी से कई लोग बातें कर रहे हैं अभी की बार जो है टक्कर की संभावना लग रही है। हालांकि पिछली बार बहुत सी बातें निकल के आई हैं कि हमेशा ही जो जनता पार्टी है वो गोगामेड़ी से जीत कर निकली है, लेकिन अब की बार टक्कर में बता रहे हैं लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता का रुझान बीजेपी के साथ है, और प्रचंड बहुमत से बीजेपी गोगामेड़ी में जीतेगी। और सर हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहे सुझाव तो आप सर? सुझाव तो यही है, लोग शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करें, पढ़ें, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आजकल जो लोग इधर उधर ये अपराध बढ़ रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, तो इनका ध्यान रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो सर एक सवाल पुनः हमारे जहन में आ गया, जैसे अभी आपने नशे की बात की है, तो सर आज हम इस समय नशे की बात करें तो नाथ समाज में सबसे ज़्यादा नशा जो देखने को मिल रहा है, और आप एक सरपंच प्रतिनिधि हो, राष्ट्रीय पार्टी से भी जुड़े हो, इसके संबंध में आपने सर भविष्य में या आने वाले समय में या वर्तमान समय में कोई ठोस कदम उठाए हैं सर? नशा एक ऐसी चीज़ है जो किसी संप्रदाय जाति विशेष के लिए नहीं है। अब जो लोग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है उन्हीं में नशा बढ़ रहा है। तो हमारे समाज जो नाथ समाज है उनमें भी शिक्षा की कमी है, उनको जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फतेह सिंह जी थे गोगामेड़ी से। इसके बाद नेक्स्ट हमारी मुलाकात होगी विक्रम सिंह जी राठौड़ हैं, और जो हमारे गांव के सबसे आदर्श हैं, महान हस्ती हैं, महेश जी रूपनाथ जी महाराज, उनसे मुलाकात करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक्स।